संकल्पना से बाजार तक औषधियों के बनाने का सफर काफी पेचीदा और लंबा होता है। अक्सर 18 से 20 वर्षों का शोध, पूर्व नैदानिक अध्ययन और नैदानिक परीक्षण की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हजारों यौगिकों को परखा और अस्वीकृत भी किया जाता है। सीडीआरआई के पास आवश्यक मानव संसाधन, उपकरण और विशेषज्ञताओं की कमी नहीं है। इस प्रकार वह औषधि बनाने के सभी चरणों की वैज्ञानिक और नियामक अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम है। फिल्म का यह भाग सीडीआरआई द्वारा रोगवाहकों से उत्पन्न बीमारियों पर हुए शोध को दर्शा रहा है। हर वर्ष लाखों लोग मलेरिया से प्रभावित होते हैं और एक बड़ी संख्या में मृत्यु भी होती है। Was on malaria and the clinical trial for the Artether, that's the new drug which this institute licensed to industry and is now used in 41 countries, was completed in a record time. The clinical trial for 80/53, that is for the Plasmodium vivax, was also completed and the drug has been licensed to the industry. वैज्ञानिकों ने आर्टीमेसिन पौधे से बनाई जा सकने वाली औषधि की पहचान तो की ही है, इसके साथ ही वे बेहतर प्रभाव के लिए औषधि के समान अनुरूपों को बनाने की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। सिंथेटिक रसायन विकास में संस्थान की विशेषज्ञता आज विश्व स्तरीय हो गई है। We developed 2 new drugs in the area of antimalarials, 97/78 and 99/411, which were licensed to IPCA for further development. And the third one was anti-osteoporosis drug, 99/373. बाजार में उपलब्ध दवाओं के अतिरिक्त संस्थान ने मलेरिया के लिए 2 और दवाओं का विकास किया है। इन नई दवाओं का चिकित्सीय परीक्षण चल रहा है। सीडीआरआई ने भारतीय जनसंख्या की मलेरिया जैसे रोगों को जल्दी पकड़ने की आनुवांशिक प्रकृति के बारे में भी समझ बनाई है। इससे मलेरिया फैलने के संभावित क्षेत्रों की पहचान भी हुई है और वैज्ञानिकों को इस रोग के बारे में एक नई अंतर्दृष्टि मिली है। एक विशेष औषधि के द्वारा अपने लक्ष्य को साधने के उद्देश्य से वैज्ञानिक अब मलेरिया परजीवी के एक सेल ऑर्गेनेल की परख कर रहे हैं। फाइलेरिया भी गर्म प्रदेशों का रोग है। हालांकि मलेरिया की तरह यह रोग भी मच्छरों द्वारा फैलता है, पर वैज्ञानिकों के लिए इसकी चुनौतियां बिल्कुल भिन्न हैं। इस रोग के संदर्भ में संस्थान ने चूहों पर प्रयोग किए हैं, जिनसे यह समझ तो बनी ही है कि यह परजीवी मनुष्यों में किस तरह से पनपता है। साथ ही इस परजीवी की शरीर वृत्ति और आनुवांशिकी को समझने के लिए परजीवी के संवर्धन के तरीकों का भी विकास किया गया है। फाइलेरिया और कालाजार के परजीवियों से होने वाले संक्रमण से बचने के लिए टीकों के विकास के लिए प्रतिरक्षा विज्ञान का अध्ययन संस्थान की मुख्य प्राथमिकता है। लीशमैनियासिस, इस परजीवी के प्रजनन और इसके फैलाव को रोकने के लिए संस्थान एक्टिन अणुओं पर काम कर रहा है। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में ही इस रोग का प्रभाव देखा गया है। भारत इस रोग की दवाओं के अनुसंधान में विश्व में अग्रणी है। आने वाले दशकों में और अनेक नई औषधियों की खोज करते रहने के प्रति सीडीआरआई समर्पित है। सुलझे हर अनसुलझी उलझन, नव प्रकाश हर आंगन हो। उत्तम सस्ती बने दवाएं सबके लिए उपलब्ध रहे। गुणकारी और असरदार हो, रोग विकार जो दूर करे।